कांच दिया चूड़ियां लिया दे सोहणिया लिख के मेहंदी से सजना करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो है 12 तारीख का, यानी करवा चौथ के एक दिन पहले का। और मैंने आज बहुत सारे कपड़े धुले थे, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को छत पे लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये 4 टॉवल देख रहे थे ना, अब वो मैंने धुली हैं अपने हाथों से, उनको साफ़ किया है। बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। इनके स्कूल का बैग था जो कि बहुत गंदा हो रखा था, इसको भी गर्म पानी में धुला है। और ये यहाँ के हैं पौधे, यहाँ के फूल पौधे, जो कि आप देख सकते हो कुछ ऐसे हैं। थोड़ी सी इनकी केयर करनी बाकी है, तो आंटी बुलवाती हैं जो कटिंग वटिंग करते हैं उनको, तो वो सब दिवाली तक हो जाएगा। फ़िलहाल ये कैसे लग रहे हैं आप लोग बताना। ये है क्यारी, छोटी सी प्यारी सी। और नीचे जो छत है जहाँ पे हमारा घर है नीचे, वहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कपड़े हैं। बहुत सारे मतलब कपड़े जो मैंने धुले हैं वो सब फैला के रखे हैं। यहाँ पे तुलसियाँ लगी हुई हैं, एक गमले में नहीं, बहुत सारे गमले में। और बहुत सारे गमलों में एलोवेरा जेल भी लगा हुआ है। और कपड़े आप देख सकते हो बहुत सारे मैंने धुले हैं, सारे के सारे धुल के ड्राई करके फैला दिए हैं। साथ ही साथ पैरदान जो थे यानी डोरमेट, वो भी धुल दिए मैंने, तो वो भी यहाँ फैला दिए। काफ़ी गंदे हो रखे थे क्योंकि बारिश हो रही थी लगातार 5-6 दिन से, तो इस वजह से वो गीले भी हो रखे थे और गंदे भी हो रखे थे। सब मैंने सारे आज धुल दिए। मुझे ऐसा लगा कि आज सारा काम निपटा देते, कल करवा चौथ का व्रत है। ये शूज स्टैंड है, इसको भी साफ़ किया है, इसको भी धूप लगा रही हूँ। और यहाँ पे ये तुलसी मैया है। बेडशीट वगैरह भी धुली थी। ये गुलाब की कलियाँ हैं जिनको मैं सुखा रही थी। और ये वाली बेडशीट भी धुल दी है, दोनों बेड की, दीवान की और बेड और डबल बेड की। तो भाई ये सारा काम मेरा हो गया। और ये रही मैं, अब मैं जा रही हूँ नीचे और अपना और जो भी काम है अपना वो निपटाऊंगी जाके। और आज मैंने ये चोटी गूँथ ली है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है, वैसे चलो चोटी गूँथ लेते हैं तो थोड़ा सा सही रहेगा, नहीं तो हेयर फॉल तो बहुत होता है। अभी आ गई हूँ मैं बेडरूम में, क्योंकि ये बेडरूम को मुझे अभी इस पर बेडशीट वगैरह बिछानी है। वो वाली बेडशीट मैंने धुल दी है ना निकाल के, इसलिए तो यहाँ पे मैं बिछाई नहीं थी, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब मैं इस रूम में बेडशीट है वो बिछा दूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ इस रूम से, मतलब मेरा जो मेकअप का सामान है वो इसी रूम में, इस वाले रूम में है, ड्रेसिंग टेबल के अंदर। तो यहाँ पे मैं निकाली वैक्स की पट्टी, क्योंकि मुझे वैक्स करनी है। आप लोगों को पता ही है कल करवा चौथ का दिन है, तो मैं मेहंदी लगवाऊंगी आज। और ये गजरा है जो कि मैंने अमेजोन से लिया था। इसकी क्वालिटी ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने इसका रिव्यू नहीं किया है। एक्चुअली मैंने ये सारे जो प्रोडक्ट अमेजोन से मंगाए थे ना रिव्यू करने के लिए, जो प्रोडक्ट अच्छे थे उन्हीं का मैंने उठाकर रिव्यू किया है। जिसको अच्छे नहीं लगे मुझे उसको हटा ही दिया मैंने, मतलब आप लोगों के साथ नहीं शेयर किए। तो आप देख सकते हो ये वीट की किट है पूरी, मतलब वैक्स पट्टियाँ हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा, इसमें ऑयल भी है लगाने के बाद। तो ये जो वो मेहंदी दिख रही है आपको, ये मेरा हस्बैंड के बालों में लगाने के लिए पैकेट 2 मंगाए हुए थे, और काफ़ी दिन से ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहे थे। मैं सोचा ख़त्म हो गई होगी, लेकिन बोल रहे थे कि नहीं रखी हुई है, तो ये रखी थी तो मैंने अभी निकाल ली है। तो मैं इनको दिखाऊंगी कि ये मिल गई है, नहीं तो बहुत दिन से ढूंढ रहे थे। इसमें मेरे कुछ आई शेडो पैलेट वगैरह रखे हुए हैं, तो बस सब कुछ उठा कर रख दे रही हूँ। और ये जा रही हूँ वैक्स की पट्टियाँ लेकर, वैक्स करूँगी। तो मैं पूरे हाथों में वैक्स नहीं करने वाली हूँ, बस
कोहनी तक की करूँगी, क्योंकि मुझे मेहंदी बस थोड़ी थोड़ी ही लगानी है, पूरे में लगानी नहीं है। और वैसे भी मैं जो वैक्स वगैरह है ना बहुत कम ही करती हूँ। अपना अपना शौक़ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इतना नहीं है शौक़ कि मैं अपने हेयर रिमूव ना करूँ। अच्छा लगता है जब कहीं हम बाहर जाते हैं तो हम ज़रूर करते हैं, लेकिन डेली घर में के हिसाब से मैं नहीं करती हूँ। अपनी मैं बात बता रही हूँ, ऐसे मैं वैक्स नहीं करती हूँ। और मैं पार्लर में जाके तो वैक्स कभी नहीं कराई हूँ। शादी के टाइम पे घर पे ही अपनी फ्रेंड को बुला लिया था, तब वैक्स हो गई थी। अदरवाइज़ मैं पार्लर में जाके वैक्स कराना कभी नहीं गई। फिर मैंने खुद से ही सीख लिया, मैंने हीटर लिया, वैक्स हीटर, वैक्स ली, पट्टियाँ ली, मैं खुद से ही करने लगी। क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड की शादी में उसकी मतलब काफ़ी जगह पे, मतलब पैरों में, हाथ में, अंडर आर्म्स में, बहुत जगह पे मैंने वैक्स खुद से की थी। और वो भी सेटिस्फाइड हुई थी कि हाँ बहुत अच्छी हुई है। एंड बस ये सारी चीज़ें जब मैं कर रही हूँ तो अपने मायके की और पुरानी यादें, अनमेरिड वाली यादें हैं, वो ताज़ा हो रही थी कि भाई हम भी वैक्स अपने हाथ से करते थे, अपनी फ्रेंड की भी कर देते थे। तो बस ये है, झटाझट से काम हो गया मेरा इस पट्टियों से। ना ही हीट करने का झंझट, ना ही उसको गर्म पतला करके लगाने का चाकू से झंझट। बस फटाफट से थोड़ा सा हाथों से इनको रब करना होता, ताकि गर्मी से की वजह से इनकी अंदर की वैक्स है ना वो मतलब थोड़ी सी खुल जाए, गीली हो जाए, ढीली। और एक पट्टी में 2 निकलती हैं स्ट्रिप, तो 2 स्ट्रिप से हमारे एक हाथ में हो गया एंड 2 स्ट्रिप से दूसरे हाथ में हो जा रहा है। तो भाई इस तरीके से हमारी वैक्स है वो कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स अभी मैं लेकर आ गई हूँ अपने करवे और छन्नी को और प्लेट को। ये करवा है मेरा जिसको मैंने पिछली साल सजाया था, और ये छन्नी लोटा है, और ये प्लेट है जिसको मेरे हस्बैंड ने पिछले साल सजाया था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी लग रही है, मुझे हमेशा ही अच्छी लगती है। क्योंकि ये मतलब बहुत अच्छे से एकदम मजबूत टाइट एकदम बढ़िया बना के चिपका के रखी है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। रेडीमेड अगर हम लेते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा इधर से उधर गिरता रहता है, निकलता रहता है। तो मैंने ना उनसे जब बनवाई ना एकदम मजबूत बनाई है, एकदम चिपका दिया है, बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हो रही है। तो बस अभी मैं इनको धुल ली हूँ, धुल के जो करवे को साफ़ कर लिया है, इसको धूप में रख दूँगी। उससे क्या होगा, थोड़ा ये सूख जाएगा अंदर तक का पानी इसमें से। और बस ये साफ़ हो गया है। बाकी के जो कपड़े वगैरह जब सूख गए तो मैंने सारे अंदर किए थे। और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ अपने पैरों में मेहंदी लगाना। तो जब मेहंदी लगाते हैं तो नई कोन खोलते सबसे पहले मैंने आद्या की थोड़ी सी लगा दी। एंड मुझे लगानी नहीं आती है मेहंदी, बट मुझे शौक़ बहुत है मेहंदी लगाने का। ऐसा मन करता है कि हर एक फेस्टिवल पे मैं मेहंदी लगाऊं, पैरों में, हाथों में। लेकिन मुझे आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आज इस बार पैरों में लगाने की पूरी कोशिश की है। और एक तो महावर जब लगाओ तब तो झुकना पड़ता है इधर उधर, मेहंदी में तो और आफत है, मिट ना जाए। लेकिन बहुत मुश्किलों से, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सो गाइज मुझे पैर में मेहंदी लगानी आती तो है नहीं, पैर में क्या हाथ में क्या है, मतलब मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है। तो जब मैं हाथ में बनाती थी तो बनाने की कोशिश बहुत अच्छी करती हूँ, लेकिन वो कब चीटा की टांगे बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। अब चीटा की टांगे मतलब मेरी मम्मी कहा करती थी कि क्या चीटा की टांगे जैसी बना दी है इधर उधर, क्योंकि मुझे सच में नहीं बनाना आता है। ड्राइंग में अच्छी कर लूँगी थोड़ी बहुत, लेकिन जैसी ड्राइंग में आर्ट में मतलब ड्राइंग कर लूँगी, वैसी मैं पैर पे करूँ कीप से वो नहीं होगा। क्योंकि मुझे पेन चलाना तो अच्छे से आएगा उस पर, लेकिन कीप पकड़ना मुझे नहीं आता सही तरीके से। सो बहुत बुरी तरीके की लगी है, लेकिन हाँ रच जाने के बाद ठीक ही लगेगी। बड़ा शौक था मुझे आज लगाने का, सो मैंने लगा ली है। सो बस इस तरीके की मैंने लगा ली है, वो तो रचने के बाद ही पता चलेगी कैसी रची है, कैसी बनी है। बट मुझे खुद से ही अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन ठीक है, रच जाएगी तब कुछ ना कुछ तो कलर आएगा ही। अब लगा लिया। एंड हाथों में मैं दोनों हाथों में, दीदी आ जाएंगी नीचे जो रहती हैं उनसे लगवाऊंगी। जब वो आ जाएंगी तब इस हाथ में लगवा लूँगी, और जब रात में खाना वाना बनाने के बाद सोने से पहले उस वाले हाथ में लगवा लूँगी। तो ऐसा ही करूँगी मैं। चलो पता है मेहंदी लगाने के बाद ये सूखे कितनी दिन इंतजार करूं, तो मैंने एक बार फिर पूरे घर में झाड़ू लगा ली है। इससे ये हुआ कि घर में दोबारा झाड़ू लग गई और मेरी मेहंदी की मेहंदी सूख रही है धीरे धीरे। सुबह मेरे हस्बैंड भिंडी ले गए थे, भिंडी और पराठा। तो मैंने सोचा चलो दोपहर में बच्चों के लिए दाल चावल बना देती हूँ। ये मफिन केक है जो कि मार्केट से उस दिन लाई थी मैं कल। तो अब ये आध्या मांग रही है, तो मैं आध्या को अभी एक दे दूँगी। और ये रही भिंडी इतनी बची हुई थी कल आज सुबह की,
और ये दाल अभी तड़का भी नहीं लगाया, मैं तड़का लगाऊंगी नहीं, ज़्यादा सी दाल बना ली ताकि शाम तक चल जाए। और ये राइस तो वो खाना पसंद नहीं करते ज़्यादा, तो मैं ही खाऊंगी। तो दाल चावल और भिंडी, ये सब चीज़ें मैंने लगाई थी। भिंडी पराठा खैर मैं सुबह ही खा चुकी थी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था, मैंने दाल चावल लिए ज़्यादा से इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं आद्या को भी खिलाऊंगी। और आद्या तक सो गया है, तो इस वजह से आद्या अपना जो छोटा सा जो आवाज़ देने वाला जो लैपटॉप नहीं होता छोटा सा बच्चों वाला गेम वाला, तो वो लेकर बाहर बैठी है। मेरी आवाज़ हो रही थी ना इस वजह से, तो मैं इसको बुलाने आई हूँ, चलो खाना खा लो चल के। तो बस इसको ले जाऊँगी साथ में, खाना ना खिलाऊँगी और फिर उसके बाद आगे काम करूँगी। और फिर उसके बाद मेरी जो नीचे दीदी रहती हैं जो टीचर हैं, उनकी छुट्टी नहीं थी, मतलब कल हो गई करवा चौथ वाले दिन, तो वो स्कूल गई हुई थी। तो स्कूल से जब आई तो फिर मैंने तुरंत नहीं गई, उनको रेस्ट किया, थोड़ा सा आराम किया। फिर उनका फ़ोन आया कि हाँ मेहंदी लगवा लो आके, तो फिर गई मैं मेहंदी लगवाने। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा डिज़ाइन बनाया है। ये है मेरी मेहंदी, कैसी लग रही है आप लोगों को? तो एक हाथ में अभी दिन में लगवा ली है, एक हाथ में मैं रात में लगवाऊँगी मेहंदी, तो मैं आपको दिखाऊँगी। गाइस, तो मेरे एक हाथ में मेहंदी तो लग गई है करवा चौथ की। देखो लिखा हुआ है हैप्पी करवा चौथ, तो कुछ इस तरीके से लगी है। ये पीछे दक्ष रो रहा है क्योंकि मेरे पतिदेव जा रहे हैं सब्जियां लेने, और ये रो रहा है कि मैं भी जाऊंगा साथ में। तो मैं इसे चॉकलेट दे रही हूँ बट ये ले नहीं रहा है। तो मेरी तो लग गई है मेहंदी, अब दूसरे वाले हाथ में रात को लगवा लूँगी। और फ्रेंड चाय आज ये बना के चले गए थे, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ी अच्छी चाय बनाई थी। दिखाना, ये आद्या मेहंदी लगवा कर आई है रुचि से, इस वाले हाथ में मैंने लगाई थी इसकी। ये देखो कैसी लग रही है, इसने मिटा दी थी दोपहर में, रो रही थी, कह रही थी मेरी मेहंदी लगाओ मम्मा, तो मैंने लगा दी मुझे जैसी आती है। ये रुचि ने लगाई है, अच्छी लग रही है, ठीक है, खुश। और अभी मिल रही हूँ मैं सीधे रात को खाना बनाने के टाइम पे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं दाल को फ्राई कर चुकी हूँ और आटा लगा चुकी हूँ, फटाफट से रोटियाँ सेक ले रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि 8:30-9 बजे तक मेरा खाना वगैरह हो जाए। फिर उसके बाद मैं अपना जो कल का जो सामान है निकालना है, पहनना है, वो सब निकाल के चेक करके रख लूँ। मुझे चूड़ियों का सेट भी बनाना है और उसके बाद फिर मेहंदी भी लगवानी है, तो फिर नीचे जाकर दीदी से, रुचि दीदी से मैं मेहंदी लगवा लूँगी जाके। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना के इनको खिला के, सबको खिला के और फिर खा के तब जाऊँगी नीचे। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, सभी लोग करवा चौथ पे सरगी करते हैं। क्या करते हैं कि सुबह करवा चौथ के दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के और तारी ना निकल, मतलब तारी ना जा पाए तब तक वो खा पी लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये है कि हाँ, अगर आप मीठा खा के, खूब मीठा खा के सोएंगे ना, तो सुबह आपको प्यास कम लगेगी। तो मेरे हस्बैंड जी ये इमरती लेकर आए थे और मैंने खूब मन से इमरती तीन पीस खाए थे और खाना खाने के बाद फिर पानी पिया था। तो हमारी सरगी यही है जो 12 बजे से पहले कर लो। तो बस उसके बाद ये जो चूड़ियाँ वगैरह हैं उनका सेट बनाने के लिए आ गई हूँ मैंने बीच में जो कांच की चूड़ियाँ लाई थी वो मैंने लगाई हैं, इधर उधर मेटल की लगाई हुई, कंगन लगा लिए हैं, पूरा सेट मैंने बना के तैयार कर लिया है और बढ़िया सुंदर सा बन के तैयार हो गया है दोस्तों। और बहुत अच्छा लग रहा था, मैच हो गया एकदम, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। एंड ये मेरी बैंगल्स जो है ना, ये उसमें है, क्या बोलते हैं उसको, मेटल में, और इनमें उसका वर्क है वेलवेट का, तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। बहुत सारे कलर हैं मेरे पास, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इस बॉक्स को निकालो और मैच सेट करके मिक्स मैच करके, मतलब सारी चूड़ियों को पहन लो। तो करवा चौथ वाले दिन हो या फिर कोई भी पूजा हो, मैं इस बॉक्स से चूड़ियाँ निकाल के पहनती हूँ। लेकिन हाँ, उसमें कांच की चूड़ियाँ ज़रूर मिलाती हूँ, उससे ये होता है कि हमारे यहाँ कभी भी कोई पूजा होती है कांच की चूड़ी शुभ मानी जाती है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लगा लिया है मैंने पूरा सेट, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बढ़िया सा। आपको कैसा लग रहा मुझे ज़रूर बताना। तो बस ये सब रखने के बाद मैं खाना बनाई चुकी थी और उसके बाद मुझे अपनी थाली लगानी है और हस्बैंड की थाली लगानी है। तो इमरती वगैरह लेके आए। तो ये नेकलेस है दोस्तों, ये नेकलेस ना काफ़ी टाइम पुराना है, अभी का नहीं है, और हो गया 2 साल 2.5 साल हो गया पुराना इसको। तो मैं सोचा चलो इस बार करवा चौथ पे इसे ही पहनते हैं। तो मैंने 2 निकाले हैं, देखते हैं कि ये पहनूंगी कि वो वाला पहनूं। मुझे अच्छा तो दोनों ही लग रहे हैं, तो कल पता चलेगा। तो बस अभी सब करने के बाद मैंने खाना निकाल लिया, रोटी
और दाल। और अब ये देखो मेरी मेहंदी, ये इतना कलर आया, रात भर में और अच्छा कलर आ जाएगा दोस्तों। तो कल दिखाऊंगी फिर मेहंदी आपको कैसी है। ये देखिए इमरती लेकर आए हैं हमारे यहाँ ना। ये मेरे हस्बैंड ना मीठा लेके आते, मुझसे पूछ के जाते थे कि क्या ले आए। तो पहले जलेबी ले आते थे, अब मैंने इमरती मंगवाई थी। और ये देखिए स्पेशली मेरे लिए ही लेकर आए थे। तो बस यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ सबके लिए, लेकिन सबने ना बहुत थोड़ी सी, दक्ष आध्या ने आधी आधी खाई थी और मेरे हस्बैंड ने एक खाई थी और मैंने ही तीनों खा ली थी। और ये देखो आज चांद देखो सामने से कितनी जल्दी निकल आया था। तो ये क्लिप पहले की थी, वही करीब 7:30 की, लेकिन अब मैं शूट बाद में कर रही हूँ। कितनी अच्छे से निकल आया चांद। लेकिन उस दिन यानी कल के दिन, करवा चौथ वाले दिन नहीं इतनी जल्दी निकलेगा। तो हमारी शर्गी भी हो गई है। अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने नीचे दीदी के पास। तो आप लोगों को चलो थोड़ा सा दिखाते हैं। और एक मिस्टेक हुई थी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों। तो आप देख सकते हो ये प्यारी सी मेहंदी लग के तैयार हो गई है। एक उंगली में मेरे साथिया लिखवाया है, यहाँ पे लिखा है सदा सौभाग्य भव, यानी वती गायब है ना। उन दीदी भूल गई थी, उनको याद ही नहीं रहा कि वो वती लिखना भूल गई। फिर मैंने इनसे बोला तो उन्होंने फिर बीच में जगह जो थोड़ी सी इधर रखी है साइड में, वहाँ पे वती लिख दिया था। दीदी ने भी अपने हाथ में उल्टे हाथ की तरफ में मेहंदी लगा रखी है। और दीदी दोनों हाथों से मेहंदी लगा लेती है, इसलिए उनको बहुत फ़ायदा रहता है कि वो अपने दोनों हाथों में भी लगा लेती है। ये यहाँ पे सदा सौभाग्यवती भव को सही करेंगी अभी, और फिर मेहंदी देखना आप कितनी खूबसूरत लगेगी। एंड आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी, ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है मेहंदी वाली रात को लेकर। क्योंकि जब मेहंदी लगाते हैं, या दिन में लगाएं या रात में लगवाएंगे, तो बस ये मेहंदी वाली रात को याद करते हैं कि हाँ भाई ये मेहंदी वाली रात है। आज मुझे घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने हैं और आज मेहंदी लगवानी है। तो बस आज की मेरी मेहंदी वाली रात है वो हो गई है। और कल सुबह है करवा चौथ। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो तो करवा चौथ के बाद मिल रहा है, फिर भी आप इंजॉय करना। एंड पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल में नया है सब्सक्राइब जरूर करना। और कैसा रहा आपका करवा चौथ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। तो लिख गया ना सदा सौभाग्यवती भव, और कैसा लग रहा ज़रूर बताना दोस्तों। और चलिए कल दिखाऊंगी आपको करवा चौथ में क्या क्या कर रही हूँ और कैसे तैयार हुई हूँ, कैसा रहा मेरा करवा चौथ का दिन, सब कुछ कल के वीडियो में शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा और अपने त्योहारों को एंजॉय करिएगा। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।